हेलो वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने कवर करा था कि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और हम नंबर कन्वर्जन क्यों करते हैं, नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 का नोट है, ठीक है, 500 रुपये का मेरे पास नोट है। अब अगर मैं इसके पीछे सबसे आखिरी वाला जो डिजिट है 0, इसमें अगर 1 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ये 500 का नोट 501 का बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कोई फ़र्क पड़ा, इसमें कोई चेंज आया, तो आप बोलोगे आया। कितने का? 1 का। 1 वैल्यू का अंतर है इन दोनों के बीच में, या ये इससे 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर मेरे पास यही 500 का नोट है, ये 500 रुपये का नोट है मेरे पास, और मैंने फिर से इसमें 1 जोड़ा, लेकिन मैंने इस बार एंड में नहीं जोड़ा, मैंने इसमें स्टार्टिंग में जोड़ा। तो अगर मैंने इस बार 1 यहाँ पर ऐड करा तो ये 500 क्या बन जाएगा, ये बनेगा 600, ठीक है। अब मुझे बताओ फ़र्क आया? आया। कितने का आया? 100 का आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया था डिफरेंस वो 1 का था, यहाँ पर जो आ रहा है डिफरेंस वो 100 का है, जबकि मैंने वहाँ भी 1 ऐड किया था, यहाँ भी 1 ऐड किया है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा? समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने वहाँ 1 लास्ट वाली डिजिट पे ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 स्टार्टिंग वाले डिजिट पे ऐड किया। तो हमें ये दिख रहा है कि देखो ऐड तो मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कौन से डिजिट पे कर रहा हूँ उससे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने वहाँ लास्ट डिजिट पे किया तो सिर्फ हल्का माइनर सा चेंज आया, या फर्स्ट डिजिट पे करा तो बहुत बड़ा चेंज आया। तो मतलब ऐसा कह सकता हूँ मैं, जैसे अगर मेरे 500 का जो नोट है तो उसकी जो आखिरी वाली डिजिट है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन उतनी नहीं है बाकियों के मुकाबले। तो इसलिए ये होगी मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या इसको कह दूंगा LSD। जो पहली वाली है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है जो भी हमारा नंबर है उस पर, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या MSD, ठीक है। अब आप इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोल सकते हो या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोल सकते हो। ऐसे यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोल सकते हो या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो इसको आप MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, BIT बिट, और यहाँ पर और इसको आप LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो पहला वाला डिजिट होगा, चाहे किसी की भी मैं बात करूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, जबकि जो सबसे राइट साइड वाला है, राइट मोस्ट है, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। अब इसके बाद अपने नंबर सिस्टम में आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैं डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2483 लिखा मैंने, और डेसिमल नंबर तो एंड में लगाएंगे 10, ये तो आपको पता ही है। अब जैसे ये है तो क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल कि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बता दो, तो वो क्या होगी? अगर मैं MS या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो कौन सी होगी MSD इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी सबसे लेफ्ट मोस्ट। सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन है? 2, तो वो हो गया 2। ऐसी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है? सबसे राइट मोस्ट, वो है 3। बात क्लियर है? अब अगर मैं ऐसी बाइनरी नंबर लूँ, इसको ज़रा मिटा देते हैं। अब अगर मैं बाइनरी नंबर लूँ तो बाइनरी नंबर में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। जैसे मैंने लिखा 10110111 और ये 2, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। तो इसकी अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात करूँ, अब एक ध्यान रखना, कोई भी नंबर सिस्टम हो आप उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोल सकते हो, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, क्योंकि जो इसके 0 और 1 होते हैं बिट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मत बोलना, वो सही नहीं है बोलना। तो यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगा और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगा। बाकी नंबर सिस्टम में आप डिजिट भी बोल सकते हो। तो अगर मैं इसकी MSB की बात करूँ तो वो कौन है? सबसे लेफ्ट मोस्ट, सबसे लेफ्ट में कौन है? 1।
ठीक है। और अगर ऐसी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात करूँ तो वो कौन सी होगी, सबसे राइट मोस्ट। तो सबसे राइट मोस्ट कौन है, 1। तो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी 1 है और इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी 1 है, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट ये वाला है 1 और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो वाली है। बात समझ में आ रही। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने नंबर लिया एक 412 और बेस 10 डेसिमल नंबर है, कि इसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वही मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों हो रही, चाहे हम कोई सा भी नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल बाइनरी की नहीं, अगर मैं ऑक्टल या हेक्साडेसिमल की भी बात करूँ तो सबसे लेफ्ट मोस्ट ही मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, सबसे राइट मोस्ट ही लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा, तो वो मैंने पिछली वीडियो में जहाँ आपको बताया था। जैसे अगर मैं इसको लिखूँ 412 को, तो ये यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, ये टेंस और ये 100। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा ना, जैसे हम यूनिट वाले को ऐसे लिखते हैं 2 × 1 प्लस, अब ये जो टेंस प्लेस पर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेसिमल नंबर की जब बात करूँ तो पहला वाला 1 से होगा, अगला 10 से, फिर अगला वाला 100 से। 100 प्लेस पर है तो 100 से होगा, तो 4 × 100। अब अगर इनकी एक्चुअल वैल्यू की बात करूँ तो इसकी तो बनेगी 400, इसकी बनी 10 और इसकी बनी 2। अब अगर जोड़ूँ इसको तो 412 412 बनेगा जो ऊपर है। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, ये 400 है, जो जिसकी वैल्यू 400 है। अब ये 400 किसकी वैल्यू बनी, ये 4 वाले की। अब इस 4 वाले की वैल्यू 400 क्यों बनी, क्योंकि ये 100 से इंटू हुआ। अब ये 100 से इंटू क्यों हुआ, क्योंकि ये 100 पोजीशन पर है। तो फाइनली हमें ये समझ में आया कि जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट अपनी पोजीशन की वजह से बनती है। तो अब कोई सा भी नंबर जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा उसी की तो पोजीशन सबसे बड़ी होगी, या उसी का तो वैल्यू सबसे बड़ा बनेगा ना। फॉर एग्जांपल इसके आगे अगर मैंने 5 लिख दिया होता तो ये कौन सी पोजीशन पे आता, तो ये 1000 प्लेस पे आता, 1000 प्लेस पे आता है ये। तो अगर ये यहाँ होता तो ये फिर मैं इसको 5 × 1000 करता तो ये आता 5000। तो अब मोस्ट सिग्निफिकेंट ये है कि ये है, अब ये हो गया। तो मतलब जो सबसे लेफ्ट में आएगा वो कॉमन सी बात है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। बात यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, तो ये था लॉजिक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पीछे और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पीछे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करते हुए जाना और जल्दी अगली वीडियो में मिलता हूँ।